सबसे पहले वार्निंग सुन लो. आफ्टर डिस्कसिंग दिस स्ट्रैटेजी we will be solving PYQs and I guarantee you will be able to solve it using our secret note making technique. चलिए स्टार्ट करते हैं. UPPCS 2025 करीब 4 से 5 महीने का प्लान है ये. ठीक है. प्रीलिम्स कब है? 12 अक्टूबर 2025. मेंस के लिए इनफ टाइम है. हो सकता है 2025 एंड में, हो सकता है 2026 में, मोस्ट प्रोबेबली 2026 में होगा. बट अभी आपको इसके लिए लेस देन 5 मंथ्स है. तो आपके पास, झूठ नहीं बोलूँगा, कम समय है. ठीक है. तो हमको इसको एकदम स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है टाइम को, ताकि हम अपने कंपटीशन से आगे बढ़ सकें. ठीक है. अब देखिए, या तो अभी आप एक बिगिनर होंगे जिसने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया होगा, या तो आपने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं बट अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, यार बेस्ट सोर्सेज कौन से हैं, मेरा क्यों नहीं क्लियर हो रहा है ना. सब चीज़ का जवाब सिर्फ इस एक लेक्चर में आपको मिल जाएगा. एग्ज़ाम की रियलिटी क्या है? प्रीलिम्स करीबन 2 से 3 लाख बच्चे देते हैं. करीबन 2 से 3 लाख. हाँ जी, मैं UPPCS की बात कर रहा हूँ, UPSC की बात नहीं कर रहा हूँ. आपका UPPCS 2 से 3 लाख बच्चे देते हैं, पर वैकेंसीज कितनी आती है? अप्रॉक्सीमेटली 200 आती है. हाँ, बाद में कम ज़्यादा हो सकती है, जैसे पिछले साल बढ़ गई थी ना 1000, अगर आप लोगों को पता हो तो. बट पिछले साल का पेपर भी थोड़ा सा अजीब आया था, है ना. अब देखिए, 2 सिनेरियोस में क्या हो सकता है. या तो आप वो एक कैंडिडेट बन जाओ, है ना, इसके आप एक कैंडिडेट बन जाओ जो सबका सपना है, या तो फिर बेटर लक नेक्स्ट ईयर, फिर से दूसरे साल तैयारी करो. हमको ये करना है. सो इसके लिए डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग. हमको इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करनी है. समझ गए? देखिए, हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन टैलेंट. इसका मतलब क्या है? हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन कैन बीट टैलेंट. अगर आप 6 दिन पढ़ रहे हैं और टैलेंटेड बंदा 2 दिन पढ़ रहा है, तो मैं बता सकता हूँ लंबे समय में आपकी जीत होना निश्चित है, निश्चित. समझ रहे? बट ना, बहुत कैंडिडेट डिसिप्लिन है. इस 2 से 3 लाख बच्चों में करीबन 1 लाख बच्चे तो डिसिप्लिन होंगे ही होंगे, पर सिलेक्शन सिर्फ 200 का होता है. तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसमें ऐसा अलग क्या है? ऑब्सेशन. देखिए, बहुत कैंडिडेट्स हैं जो UPPCS निकाल लेते हैं, फिर अगले साल बैठते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर बैठते हैं. क्यों? दे आर ऑब्सेस्ड. हमको एक पोस्ट चाहिए. हो सकता है उनको कोई DCP, हो सकता है DSP, कोई ना कोई एक पोस्ट से ऑब्सेस्ड है. आस्क योर सेल्फ, डू यू हैव इट? क्या आपके अंदर ऑब्सेशन है? अगर है तो कमेंट करो यस, और अगर आप सीरियस नहीं है तो कृपया कमेंट ना करें. ठीक है. चलिए, यस कमेंट कर दिया हो तो आगे बढ़ें. अब देखिए क्या क्या टॉपिक्स हैं इस वीडियो में. मास्टर ब्लास्टर स्ट्रैटेजी, सोर्सेज, बुक लिस्ट, हाउ टू मेक टॉपर लाइक नोट्स, और उससे मार्क्स कैसे लाएं, PYQs कैसे सॉल्व करें. अब देखिए, हम लोग लेके चलते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट. चलिए, NCERT क्या क्या बुक लिस्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. सब के लिए NCERT. पॉलिटी 11th क्लास की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अगर आपको ये नहीं पढ़नी है तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं. इकोनॉमिक्स 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसके देखिए, इकोनॉमिक्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स है बहुत मोटी है और आपके पास समय नहीं है. हिस्ट्री के लिए ओल्ड एंशिएंट मिडिवल बुक, न्यू फाइन आर्ट्स. ठीक है, सप्लीमेंट कर सकते हैं इसको आप, कोई भी किरण पब्लिकेशन है ना, हिंदी मीडियम वाले, स्पेक्ट्रम, आपकी जैसी इच्छा. या फिर अगर आपको NCERT नहीं पढ़ना है, आपको चाहिए NCERT का नोट्स मिल जाए, लक्ष्मीकांत का नोट्स मिल जाए, स्पेक्ट्रम के नोट्स जो बेस्ट है, हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, वो अंतिमा बैच के नोट्स हैं. चलिए, ज्योग्राफी 11th क्लास, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी. अगर ये नहीं करना है तो अंतिमा बैच के नोट्स, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एनवायरनमेंट के लिए 12th क्लास की बायोलॉजी, इकोलॉजी यूनिट. एक चीज़ बताऊं, अब जितनी ये बुक्स लोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैं बताऊं NCERT की जितनी बुक्स लोगे उससे कम कॉस्टिंग में आपको उसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा. और अगर आप अलग अलग बुक्स ऐड कर लो, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, 300 500 करके, उससे कम कॉस्ट में आपको अंतिमा बैच के नोट्स मिल जाएंगे, प्लस लेक्चर मिल जाएगा. लेक्चर प्लस PDF, जिसको यूज़ करके बच्चे स्टेट PSC निकाले हैं, UPSC भी यूज़ कर रहे हैं इस नोट्स को. साइंस एंड टेक के लिए क्या करना है, 12th क्लास के स्पेसिफिक चैप्टर्स करने हैं, या फिर अगर आपको झंझट ही नहीं पालना है, आप अंतिमा बैच के नोट्स पढ़ सकते हैं. PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा अंतिमा बैच के नोट्स ही. क्यों? ये बेस्ट है. इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ UPPCS,
RO ARO, स्टेट PCS, अलग अलग स्टेट PSCs, मध्य प्रदेश PSC हो सकता है, राजस्थान PSC या RPSC RAS ट्राई कर सकते हैं, है ना, बाजू का स्टेट है गुजरात PSC ट्राई कर सकते हैं, बिहार PSC ट्राई कर सकते हैं। ऑल इन वन है नोट्स में, आपको मैं पहले पढ़ाऊंगा फिर PYQ सॉल्व करवाऊंगा। आप पहले ये देख लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, देखिए फ्री सोर्सेज है, पेड सोर्सेज हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक अंतिम बैच की नोट्स। अब आता हूं मैं जो नोट मेकिंग टेक्निक है, अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, अगर आप ये बना रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने ही नहीं, आपको मिल जाएंगे। अगर ये करें तो नोट मेकिंग कैसे करें, आइए चैलेंज दियो। चलिए इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस पढ़ते हैं। ये एंशियंट जो लोगों को बहुत हार्ड लगता है बच्चों को, एंशियंट हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट नाम का नहीं है, काम का है। कहाँ कहाँ पूछा गया, CAPF, तमिलनाडु PSC, SSC GD, CISFAC, उत्तर प्रदेश पुलिस भी आ गया, देखो है ना। आप UP PSCS कर रहे हो, इस नोट्स में आपको UP RO ARO मिलेंगे, UP पुलिस भी मिलेगा, CDS2, CDS, बिहार पुलिस, कोलकाता पुलिस, NDA। मैं आपको बता रहा हूँ ये अंतिमा बैच के नोट्स हैं, आप इसको देख के ना आप आइडिया लगा सकते हो कैसे नोट्स बनाने। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखा गया है, बाय पोएट कौन है, हरिसेन। किसने लिखा है, किसने लिखा है, हरिसेन ने। किसके लिए लिखा है, राजा समुद्रगुप्त। बस अब ये एक लाइन आपने पढ़ा है, प्रयाग प्रशस्ति जो चीज़ है संस्कृत में लिखा गया है, किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा। किसके लिए, समुद्रगुप्त के लिए। अब आइए क्वेश्चन में, इलाहाबाद पीला इंस्क्रिप्शन किसने लिखा है, अभी हमने क्या पढ़ा, हरिसेन ने। तो हरिसेन दिख रहा है, कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिसेन, हरिसेन। तमिलनाडु PSC में पूछा गया, NDA में पूछा गया। इलाहाबाद पीला इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल्ड अकाउंट ऑफ रेन ऑफ विच किंग, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, समुद्रगुप्त। क्या हमने पढ़ा है, राजा कौन है, समुद्रगुप्त। आ गया, 2 क्वेश्चन बन गए। क्या आपके घटना चक्र में SSC GD, NDA, तमिलनाडु PSC क्वेश्चंस कवर्ड हैं, बता देना मेरे को। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिसेन ने, 3 क्वेश्चन बन गए। किस राजा का है, समुद्रगुप्त, 4 क्वेश्चन बन गए। बस एक पेज से, आधा पेज है सॉरी, ये तो एक स्लाइड है, एक पेज, समझ गए। आइए ऐसी हमने किया अशोकन इंस्क्रिप्शंस के लिए, पूरा हिस्ट्री सारे सब्जेक्ट्स हमने ऐसी कवर किए। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हिस्ट्री तो आपने पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ते हैं। पॉलिटी में कौन है, प्रेसिडेंट, सबसे मैं क्या बोलूँ, एकदम दिग्गज, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, इनको हम फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, है कि नहीं। किस किस को पता था ये चीज़, बता दो। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी को पता था ये चीज़। चलिए अब देखिए प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में है, आर्टिकल मैं बताऊं, ये है लेक्चर 10। अगर लेक्चर 1 से आप पढ़ते आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो हमको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इस नोट्स में है इलेक्टरल कॉलेज, बस यहाँ पे फोकस करिए, इलेक्टरल कॉलेज। अब आप देखिए कितने क्वेश्चंस में पूछा गया है। UPSC में पूछा गया इलेक्टरल कॉलेज, CDS1 में है इलेक्टरल कॉलेज, CAPF में, मतलब ये UPSC का फेवरेट टॉपिक है। मध्य प्रदेश PSC में पूछा गया इलेक्टरल कॉलेज। मतलब आप इस एक स्लाइड से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी से किसको डर लगता है, भारत की मैपिंग से, कहाँ पे क्या है, कौन सा स्टेट कहाँ है, किसको डर लगता है बताइए मेरे को। अब देखिए ये NCERT के नोट्स हैं, सॉइल्स चैप्टर है एक। सॉइल्स मतलब हमारे यहाँ किस तरह के सॉइल में क्या क्या है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड, सलाइन, PT, फॉरेस्ट। इसको हमने पूरे 2-3 पेज को एक एक पेज में लिख दिया है। बेस्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। एलुवियल सॉइल्स लिखा है, किसमें रिच है, किसमें पुअर है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है जो NCERT में नहीं मिलेगी आपको, ऑलमोस्ट एवरी सॉइल इन इंडिया इज पुअर इन नाइट्रोजन। इससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा बताऊं आपको। देखिए ये NCERT के नोट्स हैं पूरे। अब देखिए एलुवियल सॉइल्स एंड रिच इन नाइट्रोजन, हमने क्या पढ़ा, ऑलमोस्ट ऑल सॉइल्स आर पुअर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में है ही नहीं कोई रिच, तो काट दोगे। एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। ये ऊपर आ गए नोट्स में, एलुवियल सॉइल्स आर रिच इन पोटैश, पुअर इन फॉस्फोरस। इतना छोटा सा ये शॉर्ट नोट्स होता है जिसको आप रिवाइज कर पाओगे आपके UP PCS के एक दिन पहले। समझ रहे हो, आप समझ रहे हो। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, तो हमने इसका शॉर्टकट क्या निकाला है, रिवाइज फैक्ट्स 1 डे बिफोर प्रीलिम्स। आपको अंतिमा बैच में ऐसा नोट्स, ऐसा पेज मिलेगा, सॉइल टाइप, प्रॉपर्टी, रीजन, रिच, पुअर, 1 पेज में खत्म। समझ रहे हो, ऐसा नोट बनाओगे तो मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे। लॉन्चिंग अंतिमा बैच, दीज नोट्स आर स्पेशली मेड टू फेच यू मार्क्स।
ये नोट्स बहुत स्पेशली बनाए ताकि आपको हेल्प कर सके कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ। हार्डेस्ट फेज होता है ना, जो हार्डेस्ट एग्जाम का हार्डेस्ट फेज, लॉन्चिंग अंतिमा बैच, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज। इंग्लिश में पढ़ाऊंगा मैं आपको, हिंदी और इंग्लिश में। और नोट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, ये शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, या आपको एनसीईआरटी के नोट्स मिलेंगे, समझ रहे हो? सब चीज़ ऐसी मिलने वाला है। क्या क्या कवर्ड है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अंतिमा बैच विल कवर ऑल एनसीईआरटीज प्लस सिलेबस, सारे एनसीईआरटीज के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, कोई और एनसीईआरटी अलग से नहीं खरीदनी है। पीवाईक्यूज, सीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपी, ये तो बता चुका हूँ। ऑल स्टेट पीएससीज, उत्तर प्रदेश पीएससी तो है ही, यूपी आरओ एआरओ है, यूपी पुलिस है। अंतिमा बैच के स्टूडेंट्स, ये आपका पहला बैच नहीं है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। बिसरुत हैं, प्रीलिम्स फेल किया था, इन्होंने अंतिमा बैच ज्वाइन किया है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस, ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स, ओडिशा पीएससी मेंस। बिसरुत आए थे हमारे पास, इनका ओडिशा पीएससी अब निकल चुका है। बिसरुत कुमार जोशी, आप नाम पढ़ लीजिए, रोल नंबर पढ़ लीजिए। आई हैव क्रैक्ड ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। दास थे, ये यूपीएससी फेल किए थे, ये हमारे पास आए थे यूपीएससी के लिए और असम पीएससी के लिए। 3 बार प्रीलिम्स फेल करने के बाद ये आए हैं और असम पीएससी इनका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। जो सीरियस है वो आ सकते हैं अंतिमा बैच में, मिल के बात करते हैं, सीक्रेट स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे जो यूट्यूब में नहीं डलने वाली है। 5 इंस्टॉलमेंट्स में मैं कर दिया हूँ, 5 बार में पे कर सकते हैं, और 499 से चालू है मात्र, कभी भी आप बंद कर सकते हैं इसको। ऑल द वेरी बेस्ट।